कहीं मनाहिल ने मुझसे 10 लाख लेकर आशान को तो नहीं दिए ताकि वो मुझे ये तस्वीरें दिखाए? आ जाइए। जी सर। मैंने आपसे मना किया था कि आशान को मेरे कमरे में नहीं आने देना। उसके बावजूद आपने उसे यहाँ आने की इजाजत कैसे दे दी? सर मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन उसने नहीं सुनी मेरी। वो कह रहा था कि तुमने उस दिन भी मुझसे झूठ बोला है कि आप आउट ऑफ कंट्री चले गए। अच्छा ठीक है, आप जाइए, उसको साहिल को भेजें मेरे पास। लेकिन साहिल सर तो अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं आया वो? कल किस वक्त गया था ऑफिस से? सर कल आई थिंक आफ्टरनून में वो कह रहे थे कि आपने उन्हें किसी को पेमेंट करने के लिए भेजा है। हाँ, पेमेंट करने के लिए तो भेजा था, पेमेंट हो भी गई थी, वहाँ से कॉल आ गई थी। लेकिन फिर वो वापस ऑफिस नहीं आए। रात गए तक घर भी वापस नहीं आए। एक काम करें, आप उसके नंबर पे बार बार ट्राई करें और मुझे बताएं कहाँ है वो। जी बेहतर। जो भी कहो, बतूल जैसी बहू किस्मत से मिलती है और किस्मत बार बार मेहरबान नहीं होती। हाँ तो ठीक है ना, आप जाइए, जाकर बतूल को ले आइए। डिवोर्स नहीं दिया मैंने उसे और मनाइल को भी उसके यहाँ रहने पर कोई एतराज नहीं है। ले आइए उसे। अब वो लौट कर नहीं आएगी। अब तो बतूल को तलाक देने पर मॉम को कोई एतराज नहीं होगा। आपको पता है ये लोग बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स पर सिर्फ बात ही नहीं करते, प्रैक्टिस भी करवाते हैं ग्रुप्स में। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, इस एकेडमी की मैंने बहुत तारीफ सुनी है। ये तुम दोनों सब्जी क्यों काट रहे हो? आज तो हिरा की बारी है ना? हिरा भाभी ऑफिस से इतना लेट आती है और ऊपर से इतनी थकी हुई भी होती है। शहर भर में जराइम की शरह तेजी से बढ़ने लगी है। कौन है ये लोग? आम शहरी या शहर में छुपे डॉन? आशान, मैं तुम्हारी सारी गलती, सारी कोताहियां माफ कर दूंगी अगर तुम ये सब बुरे काम छोड़कर घर वापस आ जाओ। मैंने तुम्हें शायद बताया था, मैं बुरे नहीं बल्कि बड़े काम करता हूं और मुझे इस सब में कोई पछतावा नहीं। तुम्हें यकीन है कि वो तस्वीर काशान की थी? मतलब तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई है? नहीं माँ, वो तस्वीर काशान की ही थी और मनाहिल ने नाम भी काशान का ही लिया था। मनाहिल और काशान का क्या ताल्लुक? ये तो मनाहिल ही बता सकती है या भाई बता सकते हैं। ऐसा वो क्यों चाह रही होगी? क्या बात है आशिर, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? क्योंकि आपकी बहू का असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। मनाहिल के बहकावे में आके तुम बतूल के ऊपर क्या नया इल्जाम लगाने आए हो? इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मैं। ये देखिए, देखिए किस तरह इन लोगों ने मिलकर हमारी आंखों में धूल झोंकी है।
ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। उसे तलाक देने के लिए मेरे पास कोई सबूत होना चाहिए। मैं जानता तो तुम ये बात जरूर करोगे, इसीलिए सबूत लेकर आया हूं। देखो देखो, प्यार भरी तस्वीरें, हाँ? देखिए ना, देखिए बतूल ने साहिल के साथ किस हद तक गिरकर पिक्चर्स बनवाई। देखिए, कुछ बोले ना, क्यों खामोश हैं आप? मैं तुम्हारी तरह जज्बाती नहीं हूँ और जज्बात में आके फैसले नहीं करती। मां, सोचने समझने का वक्त गुजर चुका है, अब फैसले का वक्त आ गया है। इन तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है बतूल किस किरदार की है, और बतूल के बाप ने वैसे भी अपनी फरमाइश डाल दी है कि बतूल को तलाक दे दी जाए। ये तस्वीरें बतूल के किरदार से नहीं मिलती हैं और वो इस किस्म की लड़की नहीं है। बतूल का किरदार यही है मां, जो इन तस्वीर की सूरत में आपके सामने आ गया है। नहीं है ये बतूल का किरदार। साहिल उसका मंगेतर जरूर था, मगर वो मंगेतर के साथ ऐसी तस्वीरें नहीं बनवा सकती। यही तो आपकी भूल है, आपने हमेशा बतूल को पहचानने में गलती की है। गलतफहमी आपको हो रही है भाई, ये सब मनाहिल की साजिश है। तुम चुप रहो फिजा, तुम्हें तो मनाहिल के खिलाफ बात करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। देखो, जज्बाती ना हो आशिर। तुम्हें पता है कि तुम जज्बात में आके हमेशा गलत फैसले करते हो। मां, इन तस्वीर को देखकर मैं गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? अच्छा ठहरो, मुझे ये बताओ, सच सच बताओ, क्या तुम्हें काशान ने ये तस्वीर दी है? काशान ने दी है या किसी और ने दी है, उससे क्या फर्क पड़ता है मां? देखो, अब मैं कोई और नुकसान बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं हूं। तहकीक के बगैर कोई फैसला नहीं करना आशिर तुम। काशान ने पेमेंट तो ले ली है, ना जाने मेरे काम का क्या किया। बहुत लंबी उम्र है काशान की। हेलो। उम्मीद है आपका काम हो भी गया होगा। हाँ, नहीं तो अभी तो घर में बहुत सुकून है। हंगामा कहाँ होना था। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने आशिर को वो तस्वीरें दिखा दी? अरे दिखाई थोड़ी है, बल्कि दे दी है उसे। अच्छा, लेकिन अभी तक आशिर घर नहीं आए। अरे घर थोड़ी आएगा, घर आने के बजाय डायरेक्ट वकील के पास गए होंगे वो। ये भी हो सकता है। अरे भाई, बतूल को तलाक के पेपर कोरियर करना है ना, वो कर ही घर आएगा आराम से। अल्लाह करे अब ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। आशिर के पास इसके अलावा और कोई रास्ता है भी? ये सब छोड़, मुझे ये बताएं कि मेरे काम का क्या बना, वो कब होगा? हाँ हाँ मुझे याद है, मुझे सब याद है। और मैंने फिजा से भी बात कर ली है, डोंट वरी अबाउट इट। क्या?
फिजा से बात हो गई? हे काशान, तुम इस तरह हैरान क्यों हो रहे हो? तुमने क्या मुझे अपने आप से कम समझा है? वैसे तुमने बहुत जल्दबाजी की, बात बिगड़ भी सकती थी। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। देखो आशिर बेटा, गुस्से के बजाय अकल से काम लो तो बात नहीं बिगड़ेगी। अब आप खुद बताइए मुझे, ऐसी तस्वीरें देखकर गुस्सा तो आएगा ना? भाई देखें, आजकल असल और नकल का नहीं पता चलता। एआई इस हद तक एडवांस कर गया, आप नहीं फर्क बता सकते। और तुम खुद ही सोचो कि बतूल ने तुम्हारे साथ कभी ऐसी तस्वीरें नहीं बनवाई, तो वो अपने मंगेतर के साथ क्यों लेगी? ठीक है, आपकी बात मान लेता हूँ मां, लेकिन अगर ये पिक्चर्स फेक ना हुई तो? फिर भी तहम्मुल से ही काम लो, और तुम्हें अच्छी तरह से तहकीक करना होगा कि क्या ये पिक्चर्स फेक हैं। और अगर इनमें मनाहिल का हाथ निकला तो? मनाहिल के लिए भी वही फैसला होगा जो बतूल के लिए किया गया। नहीं आशिर, मैं तुम्हें मनाहिल के मामले में इस तरह से जज्बाती फैसला नहीं लेने दूंगी। वो भी आखिर किसी की बेटी है। देखो, उसके बारे में भी कोई फैसला करने से पहले अच्छी तरह से सोचना और तहकीक करना। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताएं, क्या साहिर साहब आज ऑफिस आए थे या नहीं? नहीं। तो फिर साहिर का गायब होना क्या इसी बात की कड़ी ना हो? मैं भी उसके ऑफिस ना आने से कई खदशात में मुब्तला हो गया था। तो ठीक है, फिर से अभी कॉल करके पता कर लेते हैं। जाओ फिजा, फोन लेके आओ। माँ, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? मैंने नौशीन से कई बार कहा था कि वो साहिल को कॉल करे, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तो अभी पता चल जाता है ना, हम बतूल को फोन करके उससे पूछते हैं कि कहाँ ऐसा है। चलो बतूल को कॉल मिलाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाभी। भाभी, वो माँ पूछ रही है कि साहिल का कुछ पता चला? भाई बता रहे हैं कि वो आज भी ऑफिस नहीं आए। हाँ, घर आ गया है वो। कहाँ गायब हो गए थे वो? ठीक है भाभी, खुदा हाफिज। आशिर, आज तुम काफी लेट नहीं हो गए ऑफिस से? हाँ, आज ऑफिस में काम कुछ ज्यादा था इसलिए। बट यू डोंट लुक टायर्ड, बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? है खुशखबरी, बताऊंगा तुम्हें। खुशखबरी है? क्या खुशखबरी है? क्या हो गया ऐसा? तो एक काम करो, तैयार तो हो,
चलो आओ कहीं बाहर चलते हैं। अच्छा थोड़ा सा बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? इतनी एंग्शियस क्यों हो रही हो? बात भी पता चल जाएगी। पहले मेरे साथ चलो तो सही बाहर। चलो। चल। शुक्र है साहिल को कुछ हुआ नहीं। अल्लाह का शुक्र है खैरियत से वापस आ गया है वो। बस एक बात बार बार मेरे दिमाग में आ रही है, मैं कहीं ये लोग काशान के भेजे हुए लोग तो नहीं थे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर काशान ने साहिल को नुकसान पहुंचाना होता ना तो वो खुद आता ही धमकी देता उसे। लेकिन उसको पता है साहिल शरीफ लड़का है, इसका मतलब है सचमुच कोई चोर ही होंगे वो। और तुम भी साहिल के आगे कोई बात मत करना। जी मैं आज फिर से एहसास हो रहा है कि हम सब एक दूसरे से किस कदर जुड़े हुए हैं। अम्मी बाबा साहिल के लिए कितने फिक्रमंद थे और अब बिल्कुल उसी तरह से ख्याल रख रहे हैं जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो। काश काश हादिया तुमने ये गलती ना की होती और आज हम सब एक साथ कितने खुश होते। कैसी हो बतूल? ठीक हो? आप लोग अंदर चलें, मैं चाय लेकर आती हूँ। जाओ अंदर लेकर जाओ। आशिर जल्दी से बताओ ना, क्या बात है? क्यों मुझे सस्पेंस में रखा हुआ है? मुझसे मजीद सब्र नहीं हो रहा है अब। देखो तुम जो मुझे कह रही थी ना करने के लिए, उसकी इजाजत माँ ने दे दी है मुझे। बतूल को डिवोर्स? यस। रियली? लेकिन आंटी इस बात पर राजी कैसे हुई? बस यूं समझो कि बतूल की एक वीकनेस मेरे हाथ आ गई थी, मैंने वो माँ को दिखाई और माँ के पास और कोई चारा ही नहीं बचा सिवाय इसके कि वो मुझे इस बात की इजाजत दे दें। शुक्र, I'm so excited. Thank you so much, Ashir. You're so sweet. I really love you. स्वीट से याद आया कि वो तुम्हारी दोस्त है ना एमल, मैं सोच रहा हूँ कि उसकी थोड़ी सी और हेल्प कर दी जाए। एमल की हेल्प? हाँ ना, तुम्हारी दोस्त है, जाहिर है मेरा हेल्प करना तो बनता है। तुम एक काम करो, उससे कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इनफैक्ट कॉल करो अभी और उससे कहो कि आ जाए, लंच इकट्ठे करते हैं। क्या हुआ, कॉल भी नहीं कर रही हो, खुश होने के बजाय इतनी नर्वस सी हो गई हो? इज एवरीथिंग ओके? या मैं एमल को ट्राई करती हूँ। हाँ करो करो, तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट लेकर जाऊंगा तुम लोगों को। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बतूल मुझे बता चुकी है। जी।
अगर तुम उन लोगों को देखो तो तुम पहचान जाओगे? नहीं मैडम। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी अब बेहतर है, लेकिन मैडम मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगा। बात ऑफिस जाने की नहीं है, तुम्हारी तकलीफ की है। कोई बात नहीं, तुम आराम करो। ऑफिस जब ही आना है जब तुम बेहतर हो जाओ। देखो मैं तुम लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि तुम दोनों मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। जी मैम। सब क्या है? मैडम मुझे अपने मरे माँ बाप की कसम है, मैंने आज तक बतूल के साथ ऐसी पिक्चर नहीं बनवाई। कौन सी कसम खाऊं मैं? आपको यकीन आ जाए कि साहिल ने और मैंने कभी ऐसी कोई तस्वीर नहीं बनवाई। देखो तुम्हें कोई कसम उठाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा हाँ या ना मेरे लिए कसम के बराबर है। मुझे अफसोस इस बात का है कि आपको तस्दीक करने के लिए भी यहाँ आना पड़ा। बतूल, मुझे तुम्हारे ऊपर अंधा एतबार है। तुम्हारी साहिल के साथ मंगनी हुई थी, इसलिए मैंने तस्दीक करना जरूरी समझा। देखो बेटा, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं माजरत करती हूँ तुमसे। मैडम मुझे एक बात बताइए, ये तस्वीर क्या आपको काशान ने दी है? देखो साहिल, तुम्हें इस बात में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इस तरह की गिरी हुई हरकत काशान ही कर सकता है। आंटी, आपको ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि काशान ने ये जुर्रत किसके कहने पे की। मैं जब चाहूँ ना बतूल को तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर कर सकता हूँ। मैं बतूल से मोहब्बत ही नहीं करता, बल्कि तुमने ना चाहते हुए भी ना मेरी ज़िंदगी मेरे लिए आसान कर दी। अरे मामू से तो ज़बरदस्ती मेरी शादी बतूल से करवाना चाहते, मैं तो उस पोजीशन में ही नहीं था कि मना कर सकता। बस बस बस, मैं तुम्हारी किसी भी बातों में नहीं आने वाला, क्योंकि मैं सब जानता हूँ। तुम कुछ नहीं जानते। जब मैं किसी और से शादी करूँगा ना, तब तुम्हें असल सूरत हाल का पता चलेगा। तुमने इन सारी बातों से आशिर और मैडम सरवत को तो बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं जब आशिर और मैडम सरवत पे साबित करूंगा ना कि तुम आज भी बतूल से उतनी मोहब्बत करते हो जितनी पहले करते थे, फिर देखना। तुम्हारी दोस्त अब तक आई क्यों नहीं है? कहाँ रह गई? पता नहीं कहाँ रह गई है। आधे घंटे का बोल कर गई थी और अब देखो कितनी देर हो गई है। ठीक है, इसमें इतना स्ट्रेस लेने वाली क्या बात है? दोबारा कॉल करो कॉल। हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ उसको। नंबर ही बंद आ रहा है। उसका नंबर क्यों बंद हो गया है? और बाय द वे, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मेरी दोस्त है, पैसों की जरूरत उसको है। रिलैक्स। पैसे मिलने से पहले वो जरूरतमंद थी।
अब जरूरतमंद मैं हूं, क्योंकि मुझे उससे मिलना है। आशिर, मेरी दोस्त है, तुमको क्या गर्ज है? और तुम्हें क्यों मिलना है उससे? क्योंकि इंसान की पहचान उन्हीं लोगों से होती है जिनसे उनकी दोस्ती होती है। तुम क्या देखना चाहते हो? क्या पहचानना चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। क्या मतलब? मुझे क्यों? क्या मुझे पहले नहीं देखा क्या तुमने? पहले तुम्हें हमेशा मोहब्बत की नजर से देखा था, और मोहब्बत अंधी होती है। आशिर, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बात करो। अभी तो मैं इस नकाब में छुपे हुए चेहरे से वाकिफ ही कहाँ हूँ। आशिर, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक में इंसान अक्सर गलत फैसले कर जाता है, और मैं अब कोई गलत फैसला करने की पोजीशन में नहीं। क्या मतलब है आशिर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रहे हो? लेकिन मुझे कुछ समझ आ रहा है। चलो ठीक है, वो नहीं आ रही तो ना आए। एक काम करते हैं, हम उसके घर चलते हैं। भाई एक बात पूछूं? तुम क्या सुल्तान भाई बनना चाह रहे हो? इस बारे में सोचा नहीं। सोचना भी नहीं। अगर ये बात सुल्तान भाई को पता चल गई तो? तू बताएगा ये बात? भाई तू ही तो नहीं था जो जग्गू को हर बात बताया करता था? नहीं भाई, मैंने ना कभी पहले आपके खिलाफ बात की है, ना अब करूंगा। सोचियो भी नहीं, समझा? वरना तेरा भी जग्गू भाई वाला ही असर हो। चाय लेकर आ। ठीक है भाई। सब फेक पिक्चर्स हैं। हाँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मुझे ये सब एआई का काम लगता है। एआई का ही नहीं, ये मनाहिल और काशान का कमाल है। मनाहिल इस हद तक गिर सकती थी? गिरावट की कोई हद नहीं होती। मैं अभी जाकर बात करती हूँ उससे, बल्कि धक्के देके घर से निकालूंगी उसे। नहीं, मेरी और आशिर की और तुम्हारी यही बात तय हुई थी कि हम कोई जज्बाती फैसला नहीं लेंगे। माँ, मेरा खून खौल रहा है। जज्बाती फैसले तो वक्ती होते हैं। मैंने अब बहुत अहम फैसला करना है। मुझे आशिर से बात करनी होगी। अब एमल मेरी कॉल नहीं उठा रही है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? कमाल की बात है। वैसे कैसी दोस्त है तुम्हारी? तुमने उसको 10 लाख रुपए भी दिए,
वो वादा करके तुमसे मिलने के लिए नहीं आ रही है और तुम्हारी कॉल भी नहीं सुन रही है। पता नहीं यार, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर, उसको कोई परेशानी हो गई होगी, और आजकल कैसे हालात है तुम जानते तो हो। तो उसकी परेशानी ही तो दूर करना चाहता हूँ मैं मिलके। हाँ, लेकिन अब पता नहीं कहाँ है। मैं एक काम करती हूँ, कल ना तुम्हें उससे मिलवाने की कोशिश करती हूँ। ठीक, तुम कल तक उससे मिलवा लो मुझसे, क्योंकि मनाइल अगर कल तक भी तुम उसे मुझसे ना मिलवा सकी ना, तो मुझे ऐसा लगने लगेगा जैसे ये 10 लाख रुपए तुमने कम से कम हेमल को तो नहीं दिए। आशिर, क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? और क्या ये हेमल से मिलने की रट लगाई हुई है तुमने? शक नहीं कर रहा हूं मैं तुम पे वो, लेकिन तुम मुझे शक करने पर मजबूर जो कर रही हो, क्या करूं? पता नहीं हेमल, अब वो नहीं फोन उठा रही है तो मैं क्या करूं? Let me try it again. मुझे तुम्हारे पर अंधा एतबार है। तुम्हारी साहिल के साथ मम्मी हुई थी, इसलिए मैंने कुछ ये कहना जरूरी समझा। तुम्हारी सारी परेशानियों की वजह मैं ही हूँ। मैं बस ये सोच रही हूँ कि सारी साजिश के पीछे कौन है? कौन है जिसने सारी तस्वीरें आंटी तक पहुंचाई? काशान ही है। तुम्हें याद है, एक दफा उसने यही पिक्चर्स दिखाकर हादिया को भी ब्लैकमेल किया था। तुम्हारी काशान से कोई लड़ाई वगैरह हुई क्या? मेरी तो उससे शुरू दिन से लड़ाई चली आ रही है। नहीं, आज या कल में तुम्हारी लड़ाई हुई है उससे या नहीं? नहीं। मुझे क्यों लगता है तुम्हें काशान के बंदों ने मारा है। ये हरकत उसी की हो सकती है। वो हर काम पैसे के लिए करता है। उसने तो मुझसे भी एक दफा कहा था कि अगर तुम मुझे पैसे दे दो तो आशिर से बतूल की तलाक करवा दूंगा। और मुझे लगता है कि तुम्हारी सौकन ने यह काम पैसे देकर करवाया। कर तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो आशिर धक्के देकर ना तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देगा, और मेरे ऐसा कहने से ना आशिर कर गुजरेंगे। आपने अभी तक नहीं कहा, इतना सोचा, इस मेहरबानी का बहुत शुक्रिया। अगर इतना ही एहसान करना चाहती हूँ ना मुझ पर, तो मेरे और आशिर के रास्ते से हट जाओ।